चेतना मंच की टीम पहुंच चुकी है सूरजकुंड मेला फरीदाबाद। यहां गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दूं कि ये जो गुर्जर महोत्सव हो रहा है इस बार ये पहली बार गुर्जर महोत्सव हो रहा है। इस पूरे महोत्सव में आपको ये बताया जाएगा कि गुर्जर संस्कृति आपको क्या सिखाती है, कैसे गुर्जर संस्कृति की क्या परंपराएं हैं, क्या उनकी विरासतें हैं, हर एक चीज़ के बारे में इसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। उनका खान पान से लेकर उनका रहन सहन तक हर कुछ। और चेतना मंच आज आपको पूरा गुर्जर महोत्सव घुमाएगा और बताएगा कि क्या उनकी संस्कृति है, क्या उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है और आपको पूरा मौका मिलेगा गुर्जर संस्कृति को समझने का और जानने का। तो बने रहिए चेतना मंच के साथ और देखते रहिए ये पूरा वीडियो। चेतना मंच की टीम पहुंच चुकी है सूरजकुंड मेला फरीदाबाद। यहां गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अरे मैं गुजरी नहाता मैं गुजर महारा मैं गुजरी तो हम ये प्रवेश कर चुके हैं। जो गुर्जर महोत्सव हो रहा है उसके गेट से हमने एंट्री ले ली है। अब बस चंद मिनटों की दूरी पे यहाँ पे पूरा मेला शुरू हो रहा है। यहाँ पे हर एक गुर्जर संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, उनकी विरासतों के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कैसे वो लोगों का रहन सहन है, कैसे वो लोग रहते हैं, क्या उनका खान पान है, हर एक चीज़ बताई गई है। तो चलिए मेरे साथ। तो हम मेले में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल बेहद ही खूबसूरत तरीके से पूरा सजाया गया है। गांव का बिल्कुल ग्रामीण लुक दिया गया है। साइड में पूरी छप्पर डले हुए हैं, बिल्कुल झोपड़ी टाइप का बनाया हुआ है। उसमें कई तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं, इसमें हट्स बनाए गए हैं। जो गुर्जर इतिहास की जो किताबें हैं उनके शोध संशोधन से लेकर सारी किताबें यहाँ पे दिखाई गई हैं और पूरा इतना रंगीन तरीके से सजाया हुआ है जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ऊपर करके कैमरा ज़रूर दिखाएं कि कितनी बेहतरीन सजावट की गई है और कितने बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं इसमें हमें पूरा गुर्जर संस्कृति के बारे में एकदम से देखने को मिलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा उनका जो रहन सहन है वो है एकदम बिल्कुल गाँव की झलकियाँ हमें इसमें समझ में आती हैं। तो आगे बढ़ेंगे और मेले को और समझेंगे, जानेंगे गुर्जर संस्कृति के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या यहाँ क्या खास होने जा रहा है? देखो यहाँ जो होने जा रहा है, हम गुर्जर समाज से ही हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सदा से ही कृष्ण भक्त रहे हैं और हम उसी पद्धति को अपनाते रहेंगे। बोल श्री राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शाम के लिए क्या गाने जा रही हैं? कृष्ण की गाल गूंज रही सारी। हाँ, शाम के लिए गाना, शाम के लिए बोल बंसीवाड़े की। देखो शाम बड़े ही हमारे क्या थे, वो बड़े प्रिय थे गोपियों के, और गोपियां जब उनसे मिलने जाती थी तो किस प्रकार से वो छेड़ा करते थे। बोल वृंदावन बिहारी नाचो नाचो नाचो, जगह बनाओ। बचुनाड़ मेरी मत खेचो, बचुनाड़ मेरी मत खेचो, बचुनाड़ मेरी मत खेचो। इस समय हम मौजूद हैं गुर्जर सम्मेलन जो गुर्जर महोत्सव हो रहा है उसके आयोजकों के साथ। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी संस्कृति के बारे में और इस मेले में क्या खास बात है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप क्या हैं? जी, मेरा नाम गुर्जर विवेक हून है और मैं भारतीय बॉर्डर अटारी वाघा बॉर्डर पर तैनात हूँ BSF में। और ये इस महोत्सव में विशेष छुट्टी लेकर के आया हूँ। समाज का कार्यक्रम है। आदरणीय बड़े भाई श्री दिवाकर विदुड़ी जी जो पूर्ण रूप से संयोजक हैं इस प्रोग्राम के, और इसकी प्रोग्राम की देन भी आदरणीय बड़े भैया की एक सोच की वजह है। अच्छा, तो इसकी महत्वता क्या है इस प्रोग्राम की? ये पहली बार गुर्जर सम्मेलन हो रहा है तो ये इसकी महत्वता कितनी? इसकी महत्ता एक अलग ही, मतलब जो हमारी समाज की संस्कृति, समर्थ सत्ता और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको लोगों के सामने पेश करना है पूर्ण रूप से शिष्टाचार से। कल भी यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए हैं और आज भी पूर्ण रूप से मेला एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है पूरे समाज में। और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी सांस्कृतिक विरासत
जो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने पहले देश के लिए किया है, सब कुछ यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं और यही सब यहाँ पे हो रहा है। आपका नाम क्या है? एडवोकेट दिवाकर भिदोरी। अच्छा, तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आप इसका आयोजक हैं, तो इस प्रोग्राम का असली मकसद क्या है कि ये क्यों हो रहा है? इस प्रोग्राम का मकसद हमारी जो बहुत समृद्धशाली संस्कृति है, गुर्जर संस्कृति, इतिहास और विरासत को वो दिखाना है सभी अन्य समाज को भी, सारे देश को, कि हमारा इस देश की आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दूसरा, जो हमारे लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं और रागनी हैं, उनको, और जो परंपरागत हमारे लोक नृत्य लोकगीत थे और आज के बच्चों के जो रैपर हैं, उन सबका समावेश है यहाँ। उन सबको जाने और जो हमारी नई पीढ़ी है वो उसके समावेश को भी पहचाने। और एक चीज़ और है कि गुर्जर समाज सभी धर्मों में है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, जैन में भी है। तो हमारी बहुत अच्छी एकता है सभी में। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं देश को भी, जिस तरह से गुर्जर समाज, आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ मोमडन भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेगा, कि हम कितने प्यार से रह सकते हैं। ऐसा सारे देश को रहना चाहिए। तो इस बार पहली बार इस आयोजन को करने की ऐसी क्या हुआ कि क्यों किया जा रहा है? पहली बार क्यों अभी हो रहा है? ऐसी क्या ज़रूरत आई? सर, कभी ना कभी पहली शुरुआत होती है और अब ये पहली शुरुआत है और ये प्रतिवर्ष इस तरह लगेगा। हम अपनी संस्कृति को जानें और दूसरे को दिखाएं और उसके बाद हम एक साथ मिलके कैसे रहें, हम इस समारोह, इस मेले के माध्यम से बताना चाहते हैं। अच्छा, तो लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है? सर, अतः आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं। कल यहाँ पे लगभग 60,000 लोग आए थे। 60,000 मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमने 56,000 यहाँ पास बनाए थे और वो पास 56,000 के बाद और हमें लगभग 10,000 के आसपास को लोगों को हमने एंट्री दी। तो अतः प्यार कह सकते हैं आप इसको। और ये गुर्जर समाज के अलावा अन्य समाज यहाँ बहुत आ रहा है हमारी संस्कृति को देखने के लिए, जानने के लिए। कोई भी कार्यक्रम तब तक अधूरा ही रहता है जब तक उसमें गीत और संगीत की बात ना हो। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ रागिनी गाने वाले गायक लोग, तो उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है खास इस गुर्जर सम्मेलन में और क्या वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम समय सिंह भडाना, गांव पाली, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से रागनी एवं होली कलाकार एवं डीजे ऑलराउंडर। तो गुर्जर समाज में रागिनी की क्या महत्वता है? गुर्जर समाज के अंदर रागनी और संगीत ऐसे ही महकता है जिस प्रकार से शरीर के अंदर खून है ना, खून की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही संगीत की आवश्यकता पड़ती है। और ये संगीत भी हमारी रक्त धमनियों में संगीत ही बहता। अच्छा, तो आज के लिए आपने क्या तैयार किया हुआ है? कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल सुनाएंगे। आज के लिए हम आपको ब्रिज फोक गुर्जर समाज का सुनाएंगे, नंगाड़े के ऊपर। आइए सुनिए। अरे रे रंग मत डारे रे सांवरिया, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे सांवरिया, मारो कारी दह पे आ जा रे, अरे होरी खेले तो कान्हा कारी दह पे आ जा रे, अरे बाल बाल में संग में लेके, ओ नाग दता जा रे, रंग मत डारे रे, अरे मैं गुजरी ना कान गुजर अब जाहिर सी बात है, मेले में इतना घूम लिए हैं तो भूख भी लगी ही होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे मेले में आपके लिए खाने के लिए क्या खास है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले गुलाब जामुन है, जलेबियाँ हैं, बिल्कुल देखते ही खाने का बिल्कुल मन हो गया। मैं तो ज़रूर चखने वाला हूँ इसको। अब यहाँ पे आगे बढ़े हैं तो ये पूड़ी सब्जी का स्टॉल है। यहाँ पे पूड़ी सब्जी बेहतरीन तरीके से रखी हुई है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? शिवचरण पहलवान। तो यहाँ पे जो लोग घूमने आए हुए हैं उनको भूख तो जाहिर सी बात है लगेगी। तो यहाँ पे आपने उनके लिए क्या क्या खास खाने के लिए रखा है? उन्हें रसगुल्ले हैं गरम गरम, जलेबी हैं गरम गरम, छोले भटूरे हैं, नान है देसी घी के और मटर पनीर भी है।
अच्छा, तो लोगों का कितना इंटरेस्ट दिख रहा है, कितना आपके स्टॉल्स की तरफ आ रहे हैं लोग? सारे लोग इतने अच्छे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, खाना अच्छा है। फरीदाबाद जिले की महान हस्ती है ये देसी खाना बना रहे हैं, लोग खुश होकर जा रहे हैं। हमारे देश विदेश के लोग आ रहे हैं, खुश खा रहे हैं। तो अब खाने की तो बात हो चुकी है, अब हम लिए चलेंगे आपको मंच पे, जो कि पूरी तरीके से सज चुका है आपके लिए। बहुत तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। आइए लिए चलता हूं मंच पे आपको कि क्या है वहां आपके लिए खास। तो ये अब हम आ चुके हैं स्टेज की तरफ। ये स्टेज पे बच्चों को अपनी कला दिखाने का बेहद शानदार मौका मिला है इस गुर्जर महोत्सव में। तो मैं चाहूंगा कि आपको सीधा स्टेज पे ले चलूं और उनका जो टैलेंट है वो आपको सीधा दिखाऊं। तो चलिए सीधा स्टेज पे। चेतना मंच की टीम पहुंच चुकी है सूरजकुंड मेला फरीदाबाद। यहाँ गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अरे मैं गुजरी नहाता मैं गुजर महाराज